हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। अभी हम लोग मैथ का चैप्टर 6.2 चक्रवृद्धि ब्याज का न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ओल्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये 12 नंबर सवाल देखिएगा। बाकी क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? बाकी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसमें एक शब्द लिखा हुआ था 3 वर्ष बाद, और यहाँ पर एक शब्द लिखा है 3 वर्ष पहले। ये एक शब्द पूरे क्वेश्चन को चेंज करके रख देता है। ये एक शब्द ही पूरे क्वेश्चन को बदल देगा। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन में हमें पी का वैल्यू नहीं दिया गया। सिंपल सा दिक्कत है इस क्वेश्चन में कि हमें पी का वैल्यू नहीं पता है, हमें पी का वैल्यू भी प्राप्त करना है। अब देखिएगा इसमें होगा क्या। जब सर मुझे पी का वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं? अब आपके दिमाग में आ सकता है सर हम पी का वैल्यू एक्स मान सकते हैं, जैसा आप आज तक मानते आए हैं। लेकिन एक्स बहुत दुखदाई चीज़ होती है, इसलिए हमें एक्स नहीं मानना है ना। कभी भी एक्स के लिए रोना गाना नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें एक्स नहीं मानना है। या फिर कभी भी आर का मतलब एक्स नहीं मानना है कि मेरी एक्स छोड़ के चली गई इसलिए हमको बहुत दुख है। नहीं, एक्स वाला शब्द जीवन से हटा दीजिएगा। हम जब सवाल को करेंगे तो हम पी को एक्स नहीं, हम पी को पी मानेंगे, आर को आर मानेंगे और एन को एन मान लेंगे। मैंने कहा अगर हम पी को पी मान लें तो भी चलेगा। मैथ में, इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होता है। किसी का नाम अगर ए से शुरू होता है वो पी को ए मान सकता है, बी से शुरू होता है बी से मान सकता है। मेरा सबसे प्यारा लेटर एल है, मैं एल मान सकता हूँ। किसी का सबसे लविंग वर्ड एन होगा, वो एन मान सकता है। तो कोई भी वर्ड मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स मानेंगे। इस भ्रम से निकल जाइए। कई बच्चे तो इसलिए दुखी होते हैं, माना पी बराबर एक्स, हर समय एक्स नहीं माना जाता। आप अपने मन से इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट लिट कर सकते हैं, मान सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम पी को पी मान लेते हैं। आर का वैल्यू देखिए हमें दिया गया है 10% छात्र, 10% बढ़े, यहाँ बढ़े होगा तो ये प्लस वाला फॉर्मूला यानी फॉर्मूला नंबर 1। क्या हमें एन का वैल्यू पता है क्या? बोले हाँ, एन का वैल्यू यहाँ दिया है 3। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर पी का वैल्यू अगर नहीं दिया गया तो ये जो अमाउंट है 3993, ये किस चीज़ का वैल्यू है? तो यह चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला है। ये जो अमाउंट है किसका है? चक्रवृद्धि मिश्रधन का। यानी जो आंसर निकल रहा था ना हमारा यहाँ पर आंसर कैलकुलेट करके दिया है। तो न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक बेसिक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अगर कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में पहले शब्द दिखेगा, अगर आपको शब्द दिख जाएगा पहले या आपको शब्द दिख जाएगा पूर्व, इसका मतलब होता है पी हमारा क्या होगा? पी होगा। पी का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। कल से हम लोग करेंगे न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन पे क्लास, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह हमारा न्यू टाइप क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट था। बाकी फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 हर जगह जिंदा था, 6.2 में जिंदा रहेगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।